नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का सोशल स्टडी विद VK के यूट्यूब चैनल में। मैं विकास कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद आप सबों से मुलाकात हो रही है। इसका पीछे कारण था कि मेरा यूट्यूब चैनल जो था ये डिलीट हो चुका था। ये बहुत ही मुश्किल से ये रिकवर हो पाया है, इसलिए मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज से प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा और आज से हम ये सब चीज़ जो है सीखेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MLC का चुनाव, यानी बिहार में आगामी 4 अप्रैल को MLC का चुनाव होने जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से MLC का चुनाव होता है, क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, तमाम सारी बातों को जानकारी हम इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। निश्चित तौर पर जो है आपको जो है इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको हम ज़रूर इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि MLC का चुनाव कैसे होता है। लेकिन एक चीज़ आपको जानना होगा, इससे पहले आपको विधानमंडल की संरचना के बारे में जानना होगा। क्या? विधानमंडल, यानी राज्य विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के संरचना के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है इसको समझ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि राज्य विधानमंडल की संरचना क्या होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, केंद्र में संसद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, यानी कि संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन द सेम वे स्टेट में भी राज्य विधानमंडल के 3 अंग होता है। कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहले होता है विधान परिषद, विधान परिषद। उसके बाद होता है यहाँ पर है राज्यपाल, यहाँ पर है विधानसभा। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर बात करेंगे तो इसको कहता है, मतलब इसका इंग्लिश जो होता है इसको होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसका मतलब होता है GOVERNER, गवर्नर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में इस सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए, यह है अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का जिक्र किया गया है। विधान परिषद की बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 171 में जिक्र किया गया है। और विधानसभा के बारे में बात किया जाए तो यह 170 में जिक्र किया गया है। जहाँ राज्यपाल जो है, अनुच्छेद यह है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद इसके संबंधित अनुच्छेद पूछ देगा कि विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, या विधान परिषद का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस कंडीशंस में विद्यार्थी कन्फ्यूजन करके आ जाते हैं। तो हम जो है एक ट्रिक मतलब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप राज्य विधानमंडल से संबंधित जो भी अनुच्छेद है बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बीम सपाट। दोस्तों आप ध्यान देंगे, बीम सपाट, यह है ट्रिक। देखिए, ट्रिक जो है बीम सपाट, यह अगर आपको याद रहता है बीम सपाट, तो बड़ी आसानी से आप जो है राज्य विधानमंडल के ये जो संरचना है इस सबको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, बीम मतलब होता है बी से होता है, बीम से होता है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, स से होता है विधानसभा, प से होता है विधान परिषद। ठीक है, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 168, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 170, इसका जिक्र किया गया 171। ठीक है,
तो देखते हैं कितने आसानी से बीम सपाट अगर आपको याद रहेगा तो विधानमंडल 168 में है, विधानसभा 170 में है और विधान परिषद 171 में है। और ये जो ट है यह साइलेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर अगले क्लास में ये दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे अनुच्छेद 171 विधान परिषद के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, उच्च सदन क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। और यह जो है इसके जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश सेवा निवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इतना क्लियर है, इतना आप लोग समझते हैं। क्योंकि आप जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसी आधार पर यह भी है विधान परिषद। इतना आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद जो होता है इसमें इसकी सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। योग्यता यानी एमएलसी जो होते हैं यानी विधान परिषद सदस्य, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएलसी का जो है योग्यता क्या क्या होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, योग्यता उसकी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है वह जो होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, सबसे प्रमुख बात। दूसरा नंबर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु। तीसरा नंबर का वो पागल और दिवालिया ना होना चाहिए। एमएलसी का जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, अर्हता है, वह ये सब प्रमुख है। वो जिसमें होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर है 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। वह जिस भी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता है उस क्षेत्र में यानी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये सब हम देखते हैं यहाँ पर विधान परिषद यानी कि विधान परिषद सदस्य की योग्यता। अब हम इसका बारे में बात करेंगे कि इसके चुनाव कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इसका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी चुनाव इसी तरह से होता है। और यह जो होता है यानी एकल अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मतों द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब चलिए कैसे होता है। देखिए इसमें होता है 1/3 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आता है, विधानसभा से, ठीक है। विधानसभा यानी विधानसभा का जो सदस्य है यानी विधायक, इससे सब आते हैं 1/3। फिर बात करेंगे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकाय से आते हैं। जैसे जिला बोर्ड हो गया, नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड, नगर पालिका, मुखिया, वार्ड, ये सब के द्वारा 1/3 सदस्य आते हैं। अब बात करते हैं 1/6, यह होते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, ठीक है। अब होता है 1/12 भाग जो होता है वह जो है शिक्षक निर्वाचन मंडल द्वारा, और 1/12 जो होता है वह क्या होता है, स्नातक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमएलसी का जो है चुनाव होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है विधान सभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद होता है। हम पढ़ेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद में अधिकतम जो सीट की संख्या होता है वह 40 होता है, ठीक है।
और इसमें जो होता है 1/3 जो है इसका न्यूनतम होता है। कितना होता है? 1/3 सदस्य जो होता है विधानसभा के सदस्यों क्या होता है 1/3, मतलब अधिकतम 40 और न्यूनतम जो होता है 1/3 सदस्य होता है। ठीक परसेंट, यानी बिहार विधानसभा में 75 सीट होती है। कितना? 75 गो सीट है बिहार विधान परिषद में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1/3 का अगर हम 75 करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना। यहाँ पर देखते हैं 1/3 का 75, यानी अब इससे कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। बात समझ में आ रहा है? 25, यानी विधानसभा से 25 सदस्य जो है, यानी 25 गो विधायक इसके विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर इसका भी करेंगे तो 25 ही आएगा, तो कितना हो गया? इसका भी 25, यानी कि 25 जो है ये सब स्थानीय निकाय से चुन के जाते हैं, यानी कि स्थानीय निकाय से 25 आदमी जाता है। अब हम बात करेंगे 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, तो 1/6 और 75 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 13 आएगा। ठीक है, तो 13 जो होता है यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इन द सेम में जो है यहाँ पर 1/6 जो है यानी टोटल संख्या 13, ठीक है, यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब बात करेंगे 1/12, यानी कि इसका आ जाएगा 6। इसको 1/12 गुना 75 करने पर 6 आएगा, तो यानी कि 6 आदमी जो है शिक्षक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। फिर इसका 1/6 करेंगे, 1/12 करेंगे, यानी 1/12 गुना 75 टोटल संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, यानी कि ये 6 लोग जो है स्नातक निर्वाचक मंडल से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह लोग जो हैं यह कहाँ से आते हैं? विधानसभा यानी कि MLC के चुनाव में आप जो है अच्छी तरह से यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है MLC का चुनाव होता है। दोस्तों, पूरे भारत में विधान परिषद किन किन राज्यों में है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी विधान परिषद वाले राज्य। इसको हम ट्रिकली समझेंगे। कवि महतो अंधेरा में उत्तर देते हैं। कवि महतो हैं वह अंधेरे में उत्तर देते हैं। यह ट्रिक है। यह किस चीज़ का ट्रिक है भाई? तो यह जो ट्रिक है यह विधान परिषद वाले राज्य के ट्रिक है। तो देखिए, क से क्या होता है? कर्नाटक, बी से बिहार, म से महाराष्ट्र, त से तेलंगाना, अंधेरा से आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में साइलेंट है और देते हैं साइलेंट है। उत्तर से उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद जो है। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, और वो कौन कौन से 6 राज्य है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, और आप इसको बड़ी आसानी से बाई ट्रिकली याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक कहता है कवि महतो अंधेरा में उत्तर देते हैं। कैसे होता है? कर्नाटक, बी से बिहार, म से महाराष्ट्र, महतो से महाराष्ट्र हो गया, तो से तेलंगाना हो गया, अंधेरा से आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया। इस प्रकार से इसको बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे कि कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि विधान परिषद की सीट कितना है। तो कर्नाटक में 75 है, बिहार में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, इसमें है 50 है, तेलंगाना में 40, इसमें आंध्र प्रदेश में 50, इसमें कितना है 100, यानी यूपी में 100 है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं।